बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मेरा टॉपिक है स्पोकन इंग्लिश वाइल स्टडीइंग। पढ़ाते हुए इंग्लिश में बोलचाल, या इसको इस तरह भी कह सकते हैं स्पीक इंग्लिश वाइल स्टडीइंग। पढ़ाते हुए इंग्लिश में बात करना। तो ये मेरी वीडियो जो है ये स्टूडेंट्स और टीचर्स दोनों के लिए है। अब मेरी क्या मजाल कि मैं अब टीचर्स को, रिस्पेक्टेड और एंड ऑनरेबल टीचर्स को इंग्लिश सिखाऊं। तो ये छोटे छोटे फ़िक्रात जो है ये मैंने सेट किए हैं जो आम रूटीन में क्लास में पढ़ाए जाते हैं। तो अब ऑनरेबल टीचर्स को चाहिए कि वो जो फ़िक्रात उनके माइंड में हों वो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर राइट डाउन करें, ताकि अगली वीडियो में और अच्छी सेट करके मैं दोबारा पेश कर सकूं। तो अब क्लास में कौन से फ़िक्रात बोले जाते हैं रूटीन में, तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला फ़िक्रा है, अपनी किताब का सफ़ा नंबर 20 को लें। पढ़ते हुए टीचर्स आम रूटीन में कहते हैं कि फ़लाँ सफ़ा जो है वो खोलें, तो इसके लिए वो बोलते हैं ओपन यूर बुक एट पेज 20 हो सकता है, 25 हो सकता है, कोई भी हो सकता है। कौन पढ़ना चाहता है? तो अगर बच्चे ने रीडिंग करनी है तो ये भी टीचर्स बोल सकते हैं, या उनका इरादा चेक करने के लिए भी ये फ़िक्रा बोला जा सकता है कि पढ़ने का इरादा है, तो फिर भी ये फ़िक्रा जो है बोला जा सकता है हु वुड लाइक टू रीड, कौन पढ़ना चाहेगा। तो अपना हाथ खड़ा करें। तो अच्छा, जब ये सवाल होता है कौन पढ़ना चाहता है, तो बच्चे जो हैं बहुत सारे मतलब कहना शुरू कर देते हैं, मैं सर, मैं, तो शोर शुरू हो जाता है। तो उसके लिए फिर टीचर से आगे बोलता है अपना हाथ खड़ा करें, रेज़ यूर हैंड्स, अपना हाथ खड़ा करें, या रेज़ यूर फिंगर्स, अपने फिंगर्स जो हैं वो रेज़ करें। तो आगे चलें, आज का सबक शुरू करते हैं। तो इसके लिए बोलते हैं इंग्लिश में लेट्स बिगिन टुडेज़ लेसन। आइए आज का सबक शुरू करते हैं। जब पहला सफ़ा ख़त्म होता है तो फिर टीचर्स बोलते हैं सफ़ा बदलो, टर्न द पेज। सफ़ा, इसके लिए बोलते हैं टर्न द पेज। कोई सवाल, और लेसन के एंड पे तो यही टीचर्स कहते एनी क्वेश्चन, कोई सवाल है, मतलब किसी बात को अगर आपको समझ ना आई हो तो आप पूछ सकते हैं। जवाब कौन जानता है? कोई सवाल पूछने के बाद तो टीचर उसके लिए ये बोलते हैं हु नोज़ द क्वेश्चन, ये सवाल जो मैंने पूछा है इसका जवाब कौन जानता है, तो उसके लिए बोलते हैं हु नोज़ द क्वेश्चन। तो आगे स्टूडेंट्स क्या कहेगा? आई नो, मैं जानता हूँ। तो अब ये फ़िक्रा जो है टीचर्स भी कह सकता है और स्टूडेंट भी कह सकता है। टीचर सवाल करते हुए कह सकता है कि ये सवाल बहुत आसान है, और स्टूडेंट्स जवाब बताते हुए कह सकता है कि ये सवाल बहुत आसान है। तो इसके लिए बोलेंगे इट्स वेरी इजी, ये बहुत आसान है। और इसको एक और तरह से भी बोल सकते हैं, इट्स अ पीस ऑफ केक, ये बहुत आसान है। ब्लैक बोर्ड से नकल करो। तो वाइट बोर्ड पे लिखने के बाद, ब्लैक बोर्ड पे लिखने के बाद एंड पे अक्सर अमूमन टीचर्स कहते हैं कि ब्लैक बोर्ड से नकल करें, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉपी फ्राम द ब्लैक बोर्ड और वाइट बोर्ड। अहम अल्फाज के नीचे लाइन लगाओ। तो अगर इस तरह टीचर्स कहे तो इसके लिए बोलते हैं प्लीज़ अंडरलाइन द इम्पॉर्टेंट वर्ड्स। जो इम्पॉर्टेंट वर्ड्स हैं, अल्फाज हैं, उनके नीचे लाइन लगाओ, मतलब अंडरलाइन करो। अंदाज़ा लगे, अगर कोई सवाल टीचर्स ने पूछा है और उसके लिए बोलते हैं हैव आ गेस, हैव आ गेस, कोई अंदाज़ा लगाएं। मतलब बच्चों को समझ नहीं आ रहा तो फिर टीचर्स इतना बोल देते हैं कि हैव आ गेस, कुछ अंदाज़ा लगाएं उनका माइंड क्रिएट करने के लिए। तो आगे से स्टूडेंट्स को समझ नहीं आ रहा होता तो फिर उसके लिए फिर टीचर्स बोलते हैं कोई अंदाज़ा, एनी गेस, कोई तो अंदाज़ा लगाओ। तो बिल्कुल खामोशी होती है। तो एंड फिर स्टूडेंट्स कहते हैं कोई इशारा सर, एनी हिंट सर, सर कोई हिंट दे दें ताकि हमें कुछ समझ आ जाए। तो जब हिंट मिलता है तो फिर बच्चे थोड़ा थोड़ा बोलना स्टार्ट कर देते हैं। तो फिर टीचर्स कहते हैं आप तकरीबन समझ चुके हो। तो उसके लिए इंग्लिश में बोलते हैं यू हैव ऑलमोस्ट गॉट इट, तुम तकरीबन इसके बारे में समझ चुके हो। और फिर दोबारा कहते हैं थोड़ी और कोशिश करें, मत आप समझ चुके हो लेकिन थोड़ी और कोशिश करें। इसके लिए बोलते हैं ट्राई आ लिटल मोर, थोड़ी और कोशिश करें। तो जब बच्चे शोर कर रहे हों आम रूटीन में तो फिर
टीचर्स बोलते हैं क्या मसला है, व्हाट इज़ प्रॉब्लम, व्हाट इज़ मैटर, व्हाट इज़ इशू, व्हाई आर यू मेकिंग नॉइस, आप शोर क्यों कर रहे हैं। तो पढ़ाते हुए ये लफ्ज़ अक्सर टीचर्स बोलते हैं तवज्जो, अटेंशन प्लीज़, तवज्जो करें, अटेंशन प्लीज़, तो अक्सर बोला जाता है। तो अगर एक सवाल का जवाब स्टूडेंट्स ने बिल्कुल एलिमेंट नहीं दिया तो इसके लिए ये बोलते हैं तुमने फजूल जवाब दिया है, तो इसका फ़िक्र बोलते हैं योर आंसर वाज पैथेटिक, आपका जवाब जो था वो बिल्कुल फजूल है। तो एक सवाल या कोई बात टीचर्स ने की है तो आगे से स्टूडेंट्स कोई बात करता है और टीचर को समझ नहीं आती तो तुमने क्या कहा, इस तरह टीचर्स बोलेंगे व्हाट डिड यू से, तो आपने क्या कहा। अगर दोबारा भी समझ ना आए टीचर्स को तो फिर टीचर्स ये बोलेगा दोबारा कहें, से इट अगेन प्लीज़, इसको आप दोबारा कहें। अगर बच्चों के हाथ रेज हैं और नीचे करने के लिए हाथ नीचे कर लो तो टीचर्स ये बोलेगा पुट योर हैंड्स डाउन, अपने हाथ नीचे कर लो। दूसरों को तंग मत करो, बाज़ का शरारती लड़के दूसरों को तंग कर रहे होते हैं तो उसके लिए बोलते हैं डोंट डिस्टर्ब अदर्स, दूसरों को तंग मत करें, खामोशी से काम करो, वर्क क्वाइटली, खामोशी से काम करो, इसे जवाब देने दो। अगर दो स्टूडेंट जो हैं वो एक कह रहा है सर मैं बताता हूँ, दूसरा कहता है सर इसका जवाब मैं बताता हूँ, तो एक स्टूडेंट को सर इस तरह टीचर्स जो हैं बोलते हैं लेट हिम आंसर, इसे जवाब देने दो, इसे जवाब देने दो। अगर फिर भी वो कहता सर नहीं मैं जवाब देता हूँ तो फिर इसके लिए टीचर्स कहते हैं अपनी बारी का इंतज़ार करो, वेट फॉर योर टर्न, अपनी बारी का इंतज़ार करो। अब टीचर्स ने सारे स्टूडेंट से पूछना तो है, कहीं एक स्टूडेंट से तो नहीं पूछना ना, तो वो बार बार कहता सर नहीं मुझसे, तो टीचर उसके लिए कहते वेट फॉर योर टर्न, अगली बारी तुम्हारी होगी, तो इसके लिए बोलेंगे नेक्स्ट विल बी योर टर्न, अगली बारी तुम्हारी होगी, अगली बारी तुम ले लेना, या इस तरह भी बोल सकते हैं टेक द नेक्स्ट टर्न, अगली बारी तुम ले लेना। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी, पढ़ाने के बाद या थोड़ा ज़्यादा पढ़ाने के बाद फिर एंड पे टीचर यही कहते हैं दैट्स ऑल फॉर टुडे, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, अच्छा कल मिलेंगे, वेल सी यू टुमारो या वेल यू सी टुमारो, और अपना काम करना, कंप्लीट यूर असाइनमेंट, जो असाइनमेंट आपको दी गई है, जो काम आपको दिया गया है वो आपने ज़रूर करना है, या इस तरह भी कह सकते हैं अपने ज़िम्मे काम जो है वो आपने करना है, डू योर होमवर्क। तो अगर आप इसका स्क्रीनशॉट भी लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो होपफुली आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो रिक्वेस्ट यही है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके बाकी जो दोस्त हैं वो भी इससे इस्तिफ़ादा हासिल कर सकें। अल्लाह पाक आपके और मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमाए। अल्लाह हाफ़िज़।